हेलो एवरीवन। सो ये जो वीडियो है उसमें हम ऑसिलेशन के बारे में बात करेंगे, चैप्टर नंबर 5। और उसमें मुझे मेजोरिटी 3 क्वेश्चन पूछे गए थे कि सर ये 3 क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दो। सो आई एम गोना एक्सप्लेन दिस 3 क्वेश्चन इन दिस वीडियो एंड वी विल हैव फर्दर डिस्कशन इफ यू हैव एनी डाउट इन द अदर चैप्टर्स। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 23, प्लीज पिक अप योर बुक, टेक्स्ट बुक इन दैट एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 19, 21 and 23, please refer that. So I'll start with the question number 19. So question number 19 is, what is question number 19? The displacement of the oscillating particle is given by x is equal to a sin omega t plus b cos omega t. Okay, where a, b and omega are the constant. To prove that it's a simple harmonic motion with amplitude, you have to prove that इसका amplitude root of a है. तो you have to prove that उसका जो amplitude है root of a square plus b square. So it's a quite easy problem. So here you can use it. One of the student actually pointed it out in the doubt session class itself कि सब trigonometry से करेंगे तो काफी आसान हो जाएगा. So I will try to follow that also. ठीक है. तो जैसे कि I'll just refer that to students feedback and I'm just trying to solve in that way. तो अगर ये a है और ये b है तो ये पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से मैं लिख सकता हूँ इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ठीक है, ये ठीक है. सो दिस इज समथिंग वी ऑल नो, करेक्ट. सो फ्रॉम द डायग्राम आई कैन राइट दैट कि ये क्या है, साइन थीटा. ये साइन थीटा अगर मुझे यहाँ से लिखना है तो साइन थीटा क्या लिख सकता हूँ, a डिवाइडेड बाई रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. सिमिलरली मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट इज इट, कॉस थीटा इज सॉरी साइन थीटा मतलब अपोजिट, राइट. सो b बाई a और a बाई रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, करेक्ट. तो यहाँ से मुझे a और b की वैल्यू मिलेगी. सो यहाँ से मैं b निकाल सकता हूँ. अब b क्या है आपका यहाँ पे, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू साइन थीटा. सिमिलरली आई कैन राइट हियर इटसेल्फ कि जो a है ये a इज इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉस थीटा. सो आई कैन सब्स्टिट्यूट दिस इन दिस एग्जाम्पल, दिस डिस्प्लेसमेंट, गिवन डिस्प्लेसमेंट. सो बाय मेकिंग दिस making this as a reference point, I'll just try to submit, keep it in a clean way कि a मुझे substitute करना. तो a क्या हो गया आपका, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉस थीटा इंटू साइन ओमेगा टी, प्लस b क्या है आपका, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस ओमेगा टी. सो नाउ दिस इज क्वाइट इजी नाउ, करेक्ट. सो x क्या हो गया आपका, root of a square plus b square. Now all of you know this. What is it? CS. So basically sin cos का आपको ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे पता होना चाहिए. ठीक है. तो ये फॉर्मूला किसका है आपका, sin a प्लस b का है. तो sin ओमेगा टी प्लस थीटा. ठीक है. सो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि x इज इक्वल टू कैपिटल A sin ओमेगा टी प्लस थीटा, और फाई आप यूज कर सकते हो, फाई भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन यहाँ पे थीटा हमने लिया हुआ है इसलिए थीटा ही रखेंगे. सो नाउ यू कैन से कि ये यहाँ पे आपका जो a है वो एम्पलीट्यूड है, और ये एम्पलीट्यूड जो है आपका वो है रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. बट रिमेंबर वी हैव टू मेक श्योर कि ये भी दिखाना कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस पार्ट. ठीक है. ये साइन, ये जो टर्म है ये बोलता है कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है. ठीक है, विथ एम्पलीट्यूड ऑफ दिस. So you have to just write that one sentence after the finishing the numerical. So basic understand करोगे तो ये सब में दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है. Okay, let's go to the next question. The question is now this question is quite nice. So I'll try to solve it in a detailed way. So please pause the video and read the question. Question number 21. Question number 21 from the exercise. A 20 centimeter wide थिन सर्कुलर डिस्क ऑफ मास 200 ग्राम. तो हमें क्या दिया है, थिन सर्कुलर डिस्क है. कैसे सर्कुलर डिस्क है, थिन है बेसिकली. ठीक है, तो ऐसे बना सकते हो. ठीक है. उसका रेडियस भी दिया है. रेडियस कितना दिया है, वाइड. ओके. सो उसे डायमीटर दिया हुआ है शायद 20 सेंटीमीटर वाइड थिन सर्कुलर डिस्क ऑब्वियसली. सो उसने क्या बोला है, इतना वाइड है ये. तो ये आपको दिया गया है 20 सेंटीमीटर. तो अगर मैं रेडियस निकालता हूं तो 10 सेंटीमीटर है. बी वेरी केयरफुल. ठीक है, क्योंकि उसने बोला 20 सेंटीमीटर वाइड थिन डिस्क ऑफ मास. इसका मास भी दिया है. मास कितना है, 200 ग्राम. सो वी विल ऑब्वियसली कन्वर्ट एवरीथिंग इन द एमकेएस. नाउ
which is okay, suspended to a rigid support from a thin metallic string by holding a ring of disc. तो अगर मैं इसको प्रॉपरली बनाता हूं तो कैसा, एक ऐसा सपोर्ट है, ठीक है, इसके साथ ये कनेक्टेड है डिस्क, ठीक है, यहाँ पे सेंटर में कनेक्टेड है कहीं पे, एकदम छोटा सा पतला सा डिस्क है। अब हो क्या रहा है, हम उसको ऐसे करके घुमाने वाले हैं, तो उस ये जब घुमाते हैं तो लेट्स सपोज ये पॉइंट यहाँ पे था, ऐसे जब घुमाया तो ये पॉइंट यहाँ तक पहुंच गया, तो यहाँ पे एक थीटा डिस्प्लेस होता है, तो वो जो थीटा डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो दिया गया है, ट्विस्टिंग एंगल दिया है 60 डिग्री। सो आई विल रीड द क्वेश्चन, द स्ट्रिंग इज ट्विस्टेड थ्रू 60 डिग्री एंड रिलीज, मतलब ऐसा ट्विस्ट किया फिर छोड़ दिया, तो ऐसे क्या, ऐसे ऐसे करके वो वॉबल करेगा थोड़ी देर के लिए। सो इट इज नाउ परफॉर्म एंगुलर ऑसिलेशन ऑफ period 1 second. Calculate the maximum restoring torque. This is very easy question, but for doing this question you should aware about the theory part कि यहाँ पे हमने टॉर्शनल जब टॉर्शन के लिए हमने जब सिंपल हार्मोनिक मोशन डिस्क्राइब किया था तो वो कैसे किया था, ठीक है। सो आई एम अज्यूमिंग कि आपने वो किया है। सो दिस इफ आई राइट इन टर्म्स ऑफ द पाई, इट इज रेडियन इन टर्म्स ऑफ द this in terms of the radian will be pi by 3. Now we already have the disc diameter which is 20 centimeter. So 20 centimeter I can write as now in meters, so 0.2 meter. Also mass of the disc is given 0.2 kg. Please convert into the kg. Okay. Now I need to find what is the maximum restoring torque. So we have to calculate what is maximum restoring torque. ठीक है, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपको उसके सारे फॉर्मूला पता होने चाहिए, तभी आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। सो टू कैलकुलेट द टाउ मैक्स, सो व्हाट इज द टाउ मैक्स, बेसिकली इसको हम टाउ मैक्स बोलते हैं, ठीक है। सो हाउ विल यू कैलकुलेट? सो इफ आई जस्ट ट्राई टू रिकॉल द फॉर्मूला, तो हमें सबसे पहले अगर ये ऐसे वॉबल कर रहा है तो इसका फ्रीक्वेंसी मिलेगा, तो फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालते हैं, 2 पाई बाय टाइम से, क्योंकि हमें टाइम दिया है इसने, कि इसने क्या बोला है कि इन पीरियड ऑफ 1 सेकेंड, तो यहाँ से मुझे ओमेगा मिल जाएगा। सो 1 सेकेंड तो ओमेगा आई कैन कैलकुलेट व्हाट इज आई ऑल्सो, क्योंकि डिस्क है, सर्कुलर डिस्क है, तो आई क्या होना चाहिए सर्कुलर डिस्क के लिए, mr²/2. सो आई हैव दिस इंफॉर्मेशन ऑल्सो विथ मी। ओके, नाउ व्हेन वी डिराइव दिस इक्वेशन फ्रॉम द बेसिक इक्वेशन, वी डिफाइन दैट ओमेगा इज डिफाइंड एज रूट ऑफ c बाई आई, ठीक है। तो यहाँ पे जो c है वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, रूट ऑफ c बाई आई। सो अभी हमारे पास ओमेगा है, हमारे पास i है, तो आई कैन कैलकुलेट विद द c। तो यहाँ से मुझे c मिल जाएगा। वंस आई गेट द इक्वेशन ऑफ द c, आई कैन कैलकुलेट नाउ टाउ मैक्स, क्योंकि टाउ मैक्स क्या होता है बेसिकली, टॉर्क क्या होना चाहिए, टॉर्क क्या होता है c इंटू थीटा मैक्स, कितना वो हुआ है डिस्प्लेस का, सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ, दैट्स द ओनली थिंग यू हैव टू कैलकुलेट नाउ। सो नाउ to reach here, what I need to do, I need to calculate omega first, I first, c first, then tau max. So we'll try to go one by one. Okay, so what we want to do now, we have all the information, so I'll just try to guide you with the numerical. Omega सबसे पहले निकालो, omega क्या है, 2 पाई बाय t. So t कितना है, 1 minute, right? So I'll get 1 second, so 2 पाई radian per second. Omega मिल गया। Once I get omega, I can find what is I for the disc, which is mr²/2. मास दिया है 0.2 kg, रेडियस भी दिया हुआ है 0.1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. सो प्लीज डू दिस कैलकुलेशन, यू शुड गेट 10⁻³ kg per meter square, सॉरी kg meter square आई गेस, हाँ kg meter square, और कहाँ से। सो नाउ वी ऑलरेडी नो व्हाट इज ओमेगा, और ये ओमेगा कहाँ से आता है आपको पता होना चाहिए। सिंपल हार्मोनिक मोशन जब हमने लिखा था तो हमने लिखा था mx + kx = 0, ठीक है। ये किसके लिए लिखा था हमने, ये अनडैम्प्ड ऑसिलेशन के लिए लिखा था, ठीक है। अब जब आप इसका लिखते हो तो आप लिखते हो I θ c θ = 0, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो c है ये, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आपका स्टिफनेस फॉर टॉर्शनल मोशन। तो बेसिकली ये एनालॉजी आपको याद रखनी है। यहाँ पे हमने ओमेगा डिफाइन किया था रूट ऑफ c बाई आई से, तो आपको बस ये c कैलकुलेट करना है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द टाउ मैक्स। सो इफ आई जस्ट ट्राई टू यूज दिस सिंपल आइडिया, सो ओमेगा विल बी व्हाट, रूट ऑफ c बाई आई। सो ओमेगा स्क्वायर विच वी ऑलरेडी नो c बाई आई, सो c I can calculate now,
So okay, so we got value of the C as 4 pi square into 10 raised to minus 3 Newton meter. So please try to do this calculation. ठीक है. Now once we get the value of the C, now question become quite easy क्योंकि मुझे tau max निकालना है. So what will be the tau max? Tau max is this C into what is the angular displacement you had. That's the torque. So C is 4 pi square into theta 10 raised to minus 3 into theta. कितना थीटा घुमा है वो, कितना रेडियन, पाई बाई 3 जितना. बस वो कैलकुलेट करो, you'll get 0.0413 न्यूटन into मीटर. So it's quite easy when you do in this way. ठीक है. So this is the maximum restoring torque in order maximum restoring torque for the given condition. ठीक है. So this is about the question number 21. Okay. So this was quite nice question, and remember all this question can be only completed with 100% efficiency अगर आपने थियोरी पढ़ी हो. तो आई एम अगेन एंड अगेन रिपीटिंग द सेम थिंग बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है. नाउ लेट मी गो टू द क्वेश्चन नंबर 23. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 23? प्लीज पॉज द वीडियो एंड रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 23 इज a wooden block of mass m kept on a piston that can perform vertical vibration. तो एक ऐसा पिस्टन है, ठीक है, वुडन ब्लॉक है, तो ऐसे वाइब्रेशन ऊपर नीचे कर रहा है. ठीक है, ऐसे करके. नाउ ऑफ एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड डैम्पिंग वाइब्रेशन ड्यूरिंग वाइब्रेशन वी डोंट वांट ब्लॉक टू लीव द कॉन्टेक्ट विद द पिस्टन. मतलब जब ये पिस्टन ऊपर नीचे हो रहा है तो यहाँ पे मैंने एक वुडन ब्लॉक रख दिया है. तो हम जब ऊपर नीचे जा रहे हैं तो हम चाह रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे के अड़े रहे, ऐसा अलग अलग नहीं हो जाए. कई बार होता है ना ऐसा, ऐसे ऊपर नीचे में कुछ चीजें रखते हो तो वो उछलती है, वो नहीं होनी चाहिए. मतलब जो वुडन ब्लॉक रखा है वो पिस्टन के साथ चिपका होना चाहिए. ठीक है. सो वी डोंट वांट कि वो अलग हो जाए. सो इन दैट केसेस इफ द वाइब्रेशन इज रेस्ट्रिक्टेड टू 25 सेंटीमीटर. सो क्वेश्चन हियर आई विल रिपीट, हाउ मच मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज पॉसिबल. तो ऐसा कब कितनी फ्रीक्वेंसी पॉसिबल है, जहां तक पॉसिबल है जो 25 सेंटीमीटर अगर मैं रेस्ट्रिक्ट करता हूँ वाइब्रेशन. ठीक है. एम्पलीट्यूड अगर मैं 25 सेंटीमीटर तक रेस्ट्रिक्ट करता हूँ तो उसमें कितनी ऐसी फ्रीक्वेंसी वो पॉसिबल है वो निकालना है. सो इन दिस केस हाउ मच एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ ब्लॉक वो भी निकालना है. तो क्वेश्चन में वापस आपको अच्छे से एक बार क्विकली बताता हूँ. ऐसा एक पिस्टन है. ठीक है. तो पिस्टन जनरली ऐसा पकड़ो, एक पिस्टन है और यहाँ पे मैंने एक वुडन ब्लॉक रखा है. तो ऐसा एक स्प्रिंग है, समझ लो फिलहाल के लिए ऐसा फिक्स है. अभी ये पिस्टन ऊपर नीचे जा रहा है ऐसे. तो जब ये ऊपर नीचे ऐसे जा रहा है तो उस टाइम पे ये ब्लॉक उसके साथ है. नाउ हमें एक डिस्प्लेसमेंट दिया है एक्स. कितना दिया है? 25 सेंटीमीटर. तो इतने डिस्प्लेसमेंट में कितनी फ्रीक्वेंसी तक ऐसे करते रहोगे ताकि ये वुडन ब्लॉक चिपका रहे. एक बार एक ऐसा स्टेज आएगा ये कि फ्रीक्वेंसी इतना क्रॉस कर जाएगा कि ये वुडन ब्लॉक इसके साथ चिपका नहीं रहेगा. सो वी हैव टू कैलकुलेट दैट पार्ट. ठीक है. सो इट्स क्वाइट इजी, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट. ठीक है. सो विल ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम करना क्या चाह रहे हैं. ठीक है. सो अगर मानो कि स्प्रिंग ऐसा है, ये पिस्टन है. ठीक है. और ये स्प्रिंग है आपका, ये ऐसा ब्लॉक किया है और यहाँ पे मैंने एक वुडन रखा है, वुड. ठीक है. ऐसे मैंने वुड रख लिया है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स राइट द गिवन डेटा. सो अभी गिवन डेटा में हमारे पास क्या है, एरिया दिया गया है. एरिया क्या है? 25 सेंटीमीटर. सॉरी, एरिया का एम्पलीट्यूड दिया गया है. आई एम रियली सॉरी. मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दिया गया है कि 25 सेंटीमीटर तक ऊपर नीचे कर सकता है. सो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दिया गया है. सो 0.25 मीटर. आई एम सॉरी, एम्पलीट्यूड. ठीक है. एट हाइएस्ट पॉइंट व्हाट विल बी द फोर्स. तो पहले तो अगर ये ऊपर से ऐसे नीचे ऊपर तक जाता है, ठीक है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या फोर्स क्या होना चाहिए. तो ऐसे जब ये नीचे जाता है तो फोर्स क्या होता है यहाँ पे, कि अगर जनरली फोर्स क्या होता है K इंटू एक्स, लेकिन हाईएस्ट पॉइंट पे एक्स क्या होता है, कैपिटल ए, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड. तो एफ क्या होना चाहिए, के ए. ठीक है. तो ये आपका फोर्स है एट हाईएस्ट पॉइंट. ठीक है. सो व्हेन यू आर एट हाईएस्ट पॉइंट, तो मानो कि ये डिस्प्लेस होके यहां तक आ गया. ठीक है. तो इस पॉइंट तक इसका जो फोर्स है, ये फोर्स हो गया आपका K इंटू ए. सो दैट फोर्स इज एट हाईएस्ट पॉइंट. नाउ दिस फोर्स इज बैलेंस्ड बाय द वेट. ठीक है.
वो बैलेंस किया है उसने, तो वो वेट फोर्स क्या है आपका बेसिकली mg फोर्स, ठीक है, isn't it? So now I can write this force is balanced by the mass of the piston plus wood, ठीक है. So mg is equal to ka. Now what is k here? K is equal to what is it? M omega square. You should know this part now by this time. So k is equal to m omega square. So now the question is quite easy. I'll just substitute it to find the frequency, ठीक है, क्योंकि मुझे ओमेगा निकालना है. So mg is equal to what is it? mg is equal to mg is equal to m omega square a. ये m कट हो जाएगा, ओमेगा मैं निकाल सकता हूँ what is it? रूट ऑफ g by a. ये एम्पलीट्यूड है, ठीक है. So now here I calculate 2 pi n. Now here I can calculate what is it? n is equal to 1 upon 2 pi root of g by a. Substitute करो g और a का वैल्यू and calculate what is the n, ठीक है. So you will get n is equal to approximately 1 hertz. So please do this calculation. The substitute value of a and g, ठीक है. So now this is the first thing they ask कि कितना उसका फ्रीक्वेंसी है. So it's quite easy, isn't it? आपको बस फोर्स बैलेंस करना है. मैंने जैसे बोला था आपको थियरी पता होना चाहिए. थोड़ा थोड़ा अगर आप थियरी समझ रहे हो तो आराम से आप न्यूमेरिकल पे अप्रोच कर सकते हो. नाउ द अदर क्वेश्चन इज हाउ मच एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ ब्लॉक. कितना एनर्जी? तो ऑब्वियसली एनर्जी ऑफ एनी सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय हाफ व्हाट इज इट? के ए स्क्वायर, ठीक है, हाफ के ए स्क्वायर. सो हाफ के इज व्हाट? एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर. एम हमारे पास ऑलरेडी दिया गया है, ठीक है, मास दिया गया है. सॉरी एनर्जी पर यूनिट मास निकालने बोला है, सो मास नहीं दिया, सॉरी. सो ई बाई एम इज इक्वल टू 1/2 ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर. वी ऑलरेडी कैलकुलेट ओमेगा, यहाँ से ओमेगा मिला होगा हमें, ए का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है. तो सब्सटीट्यूट ओमेगा एंड ए एंड यू कैन कैलकुलेट 1.25 जूल पर केजी. रिमेंबर पर केजी बिकॉज वी कैलकुलेटेड एनर्जी पर mass, per unit mass. So this is how you approach this kind of problem. So as I said in the beginning, you should aware about the entire theory part. So please read it. Okay, thank you.